तो हाथ भी नहीं है। दे 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 दे। जब भी धोखेबाजी की बात आती है तो एक जुमला आपने अवश्य सुना होगा, आस्तीन का सांप। जब भी डरपोक और मौका परस्त को कोई नाम देना होता है तो हम उसे गीदड़ या फिर भेड़िया कह देते हैं। लेकिन फिर भी आज इस तरह के जानवरों को पालने का चलन है। इसके बाद भी कई मालिक अपने ही पालतू जानवरों का शिकार हो गए। वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज का वीडियो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सावधान भी करेगा। काला भालू। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में केली अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उनके परिवार में उनके पति और बच्चों के अलावा कई सारे जानवर रहा करते थे, जिनमें टाइगर, माउंटेनियर लेपर्ड, भालू और दूसरे खतरनाक जानवर थे। कैली को जानवरों से बड़ा प्रेम था और वो एनिमल डीलिंग का काम किया करती थी। उनके घर में जानवरों से वही सबसे ज्यादा लगाव रखती थी। उन्होंने उनकी देखरेख की जिम्मेदारी उठा रखी थी। सबसे ज्यादा अपने काले भालू को पसंद करती थी। उन्होंने उसका नाम टेडी रखा हुआ था। एक दिन जब वो टेडी को उसके पिंजरे में खाना देने के लिए गई तो भालू ने हमला कर दिया। भालू के अचानक हमले से कैली की वहीं तत्काल मौत हो गई। लेकिन इस घटना ने उनके पति को भी सबक दे दिया। वो अपने बच्चों के लिए काफी चिंता करने लगे और उन्होंने एनिमल डीलिंग का काम बंद कर दिया। इससे एक बार फिर साबित होता है कि हमें जानवरों पर कभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। सूअर। ये जानवर काफी शांत होता है। इंसान इसे आसानी से न केवल पालतू बना लेता है बल्कि कमर्शियल यूज के लिए भी सूअरों का पालन किया जाता है। लेकिन इस शांत जानवर को अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो गुस्से के कारण को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अमेरिका के ओरेगोन में डैनी विंस कॉर्नर रहा करते थे। ये पेशे से किसान थे और उनकी उम्र 69 साल की थी। इनका अपना एक पिगरी फार्म था जिसमें इन्होंने सूअर पाले थे। एक दिन दोपहर में डैनी अपने सूअरों को खाना खिलाने के लिए फार्म में गए और शाम तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद इनके फैमिली मेंबर्स को इनकी चिंता होने लगी और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरा फार्म खोज निकाला, तब जाकर सूअरों के बीच डैनी की लाश मिली। उनकी लाश का जब मुआयना किया गया तो उनके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। जांच में यह बात सामने आई कि उनके ऊपर यह हमला सूअरों ने किया था। उन्हीं घावों की वजह से उनकी मौत हुई। साल 2012 में घटी इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। इससे पहले तक सूअरों के द्वारा किए गए हमले में किसी इंसान के मरने की खबर सामने नहीं आई थी। शेर। कुछ समय पहले एक डेनफोर्ड टाउनशिप के एक सुनसान इलाके में एक अकेला घर हुआ करता था जहाँ सिंथियाली गैम्बल नाम की महिला रहा करती थी। वो बेसिकली टाइगर लवर थी। वो शेरों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती थी। उसने अपने लाइफ में बहुत से शेरों के साथ समय बिताया था, उनसे दोस्ती की थी, उन्हें अच्छी तरह से हैंडल भी किया था। टाउनशिप के बाहर के सुनसान इलाके में मौजूद उनके घर के आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं था और इसका नतीजा बड़ा ही भयानक हुआ। एक दिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जंगली जानवरों पर भरोसा करना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। दरअसल एक आवारा टाइगर उनके सोते समय घर में घुस गया और उसने उन पर बुरी तरह हमला कर दिया। केवल कुछ ही मिनटों में उसने उन्हें जान से मार दिया और वहां से चला गया। उनके मरने की खबर आसपास के लोगों को कई दिनों तक नहीं लगी। जब उनके एक रिश्तेदार उनके घर पहुंचे तब ये खबर दुनिया के सामने आई कि कोई शेर उन्हें मार कर चला गया है। शेर के द्वारा मारे जाने की बात पुलिस की जांच में सामने आई है। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। इस खबर के सामने आने के बाद ये मीडिया की सुर्खियां बन गई। हर कोई केवल यही सोच रहा था कि जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी शेरों के साथ बिताई, आखिरकार एक शेर ने ही उनकी जान ले ली। अजगर। वैसे तो आम इंसान सांप से हमेशा दूरी बनाकर रहता है, मगर फिर भी इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक सांपों को अपने घर में पाल कर रखते हैं। ऐसे 31 साल के डेन ब्रेंडन थे जिन्होंने एक 2.5 मीटर लंबे पाइथन को अपने घर में पालतू बनाकर रखा था। वो दिन भर उसी के साथ खेलते रहते थे। उनके अलावा घर में उनकी माँ भी रहती थी। एक दिन जब अपने सांप के साथ खेल रहे थे, अचानक उसने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी गर्दन को अपनी कुंडली में दबोच लिया। वो कुछ भी नहीं कर पाए। धीरे धीरे उनका दम घुट गया, उनकी मौत हो गई। जब उनकी माँ उनके पास पहुंची तो अपने बेटे को इस हालत में देखकर रोने लगी। उसने अपने बेटे को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। ऐसी घटनाओं को लेकर सांप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी इंसान के दोस्त नहीं हो सकते। मौका पाकर इंसान पर हमला कर ही देते हैं। स्पाइडर। ये घटना जर्मनी की है जहां घर में अकेले रहने वाले मार्क वाइगल को कीड़े मकोड़े पालने का बड़ा शौक था। उसने अपने घर में हजारों तरह के कीड़े मकोड़े पाल रखे थे। वो उन्हें रोज खाना खिलाते थे और उनकी देखभाल किया करते थे।
उन कीड़ों में कुछ जहरीले कीड़े भी थे। उन्हीं में से एक थी ब्लैक विडो नाम की खतरनाक और जहरीली स्पाइडर। एक दिन उसने मार्क को काट लिया। उनकी वही मौत हो गई। घर में उनके अलावा और कोई नहीं था। उनकी लाश घर में ही पड़ी रही और उनकी मौत की खबर किसी को नहीं हुई। उनके घर में पलने वाले कीड़ों ने धीरे धीरे उनकी लाश को ही खाना शुरू कर दिया। जब घर से दुर्गंध आने लगी और पड़ोसी परेशान हुए तो उन्होंने अथॉरिटी को फोन किया। जब पुलिस के लोगों ने उनके घर की हालत देखी तो दुर्गंध भरी सिचुएशन में कुछ लोगों को वहीं उल्टी आ गई। मार्क की डेड बॉडी का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा था। इस घटना ने पूरी जर्मनी में सनसनी फैला दी थी। दरियाई घोड़ा। साउथ अफ्रीका की सेना में बतौर ऑफिसर काम करने वाले मारियस एल्स ने दरियाई घोड़े के एक छोटे से बच्चे को अपने घर में पालने का डिसीजन लिया। हिपोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा स्वभाव से बड़ा ही क्रूर और खतरनाक होता है, जो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देता है। उसके इस फितरत को जानते हुए इस ऑफिसर ने इसे अपने घर में पालने का डेंजरस डिसीजन लिया। उन्होंने प्यार से इस दरियाई घोड़े का नाम हम्फ्रे रखा। वो इसके साथ खेलते थे, समय बिताते थे, उनके साथ वैसे रहते थे जैसे दूसरे लोग अपने घर में पालतू कुत्ते या बिल्ली जैसे दूसरे एनिमल्स के साथ रहते हैं। धीरे धीरे हम्फ्रे बड़ा होता चला गया और उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। एक दिन मारियस जब उसके पास जा रहे थे तो हम्फ्रे को गुस्सा आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। उसके एक ही हमले ने मारियस की जान ले ली। लेकिन इस घटना ने दूसरों को ये सिखा दिया कि जंगली जानवरों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुत्ते को इंसान बड़ा वफादार मानता है और इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि कई बार कुत्तों ने अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक की जान बचाई है। लेकिन आज हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ एक कुत्ते ने अपने मालिक का ही काम तमाम कर दिया। ये घटना साल 2006 की है। सेंट्राली बेबिसन ठीक 50 साल के थे और उन्हें कुत्ते पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने घर में करीब 9 बुलडॉग पाल रखे थे। बीते 10 सालों में वो अपने कुत्तों के साथ ही रह रही थी और उनके बीच में आपस में एक जबरदस्त केमिस्ट्री बन गई थी। लेकिन एक दिन अचानक इन सभी कुत्तों ने एक साथ सेंट्रा पर हमला कर दिया। इसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इन कुत्तों ने अपनी मालकिन का मांस नोच नोच कर खा लिया। बड़े जानवरों के हमले और छोटे कुत्तों के हमले का सबसे डेंजरस फैक्ट ये है कि बड़ा जानवर शिकार को मारने के बाद खाता है, जबकि एक छोटे जानवर शिकार को घेक कर उसे जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ सेंट्रा के साथ हुआ। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला उसने जिन कुत्तों को पालतू बनाया था उनमें वुल्फ्स के जीन्स ज्यादा थे, इसलिए कुत्ते अपनी फितरत से मजबूर थे। बिल्ली। ये घटना साल 2010 में घटी थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 74 साल के हर्वर्ड वर्ल्ड्रिन रहा करते थे। उनके साथ उनकी माँ रहती थी, जिनकी उम्र 94 साल की थी। इसके अलावा एक कुत्ता और 12 बिल्लियां भी उनके छोटे से परिवार का हिस्सा थे। हर्वर्ड एक रिटायर्ड टीचर थे और अपनी बची खुची जिंदगी माँ के साथ बिता रहे थे। उनकी माँ चलने फिरने से लाचार थी, उनकी देखरेख भी किया करती थी। एक दिन उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। बेचारी माँ इंतजार करती रही और इंतजार करते करते ही उसकी भी मौत हो गई। उनका एक कुत्ता रस्सी से बंधा था, वो भी भूखा रहने लगा और एक दिन उसने भी दुनिया छोड़ दी। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में केवल उनकी 12 बिल्लियां बची थी, जिनमें से 4 बिल्लियों ने भी भूख के मारे दम तोड़ दिया। बाकी बची बिल्लियों ने कुछ समय तक तो घर में रखी हुई सब्जियों, फलों और दूसरे सामान से काम चलाया। लेकिन जब दिन गुजरने लगे, भूख बढ़ने लगी, तो उन्होंने हर्वर्ड की माँ के पैर का मांस खाना शुरू कर दिया और उसी की बदौलत वो जिंदा रही। जब घर से दुर्गंध आने लगी तो घर के आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ अथॉरिटी ने आकर देखा तो पूरा घर तहस नहस था और बुरी बदबू आ रही थी। बड़ी मुश्किल से इन लाशों को वहां से निकाला गया, लेकिन जिसने भी ये सीन देखा सिर से पांव तक कांप गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर अपनी राय कमेंट में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।